हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये देखें जी, कटवर्क ट्राउज़र का डिज़ाइन है। इस तरह से हमने लंबी लंबी पट्टियाँ बना के, सेम ट्राउज़र के कपड़े से हमने लंबी लंबी पट्टियाँ बना के ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाई है। नीचे हमने जो है मोहरे का डिज़ाइन कटवर्क में चेंज कर दिया है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, ट्राउज़र के डिज़ाइन या कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह देखने के लिए कपड़ों की, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ ये ट्राउज़र के डिज़ाइन जो है लंबी लंबी पट्टियों से हमने बनाया है। इसके लिए सबसे पहले जो है हमने पेस्टिंग पेपर लेना है। पेस्टिंग पेपर के हमने जो है कटवर्क्स ऐसे इस तरह से हमने कटवर्क्स तैयार कर लेने हैं। ये कटवर्क्स बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इसकी जो है कटिंग आपको नहीं दिखाई। इस तरह से हमने कटवर्क्स तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के बाद हमने जो है इसको पेस्टिंग पेपर को जो है कपड़े पे चिपका देना है। डबल करके हमने डबल तह लगा के कपड़े को चिपका देना है और चिपकाने के बाद हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने फालतू कपड़ा जो है वो निकाल लेना है। फालतू कपड़ा निकालने के बाद हमने इसके अंदर छोटे छोटे कट्स दे देने हैं। कट्स इसलिए देते हैं ताकि इसको जब हम उल्टा कर इस तरह से सीधा करें तो इजीली जो है हमारे कट वर्क्स सीधे सीधे वाज़े तौर पर नज़र आए। इस तरह से हम दोनों ट्राउज़र के जो है डिज़ाइनिंग कट वर्क्स की जो है वो हम उल्टा कर सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, इसी तरह से हमने दोनों ट्राउज़र के जो है कट वर्क्स को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आयरन से प्रेस कर लेंगे। अब हमने इसकी लंबी जो पट्टियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो तैयार करनी है। उसके लिए इतना ही 1 इंच चौड़ा हम कपड़ा लेंगे, उसकी इस तरह से फ़ोल्ड करके दोनों साइड से फिर इसको आमने सामने जो है फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। जैसे हमने तह लगाई या फ़ोल्ड किया उसी तरह से हमने एंड तक फ़ोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तह हमने इस तरह से लगानी है कि ना ही ऊपर वाली साइड से ज़्यादा नज़र आए कपड़ा, ना ही नीचे वाली साइड से ज़्यादा कपड़ा नज़र आए। हमने बहुत सारी इस तरह से पट्टियाँ काट लेनी। काटने के बाद बहुत सारी पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम बहुत सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। जो हमारे कट वर्क्स हैं उनको हमने उल्टा कर जो है सीधा कर लिया था। हम ये ट्राउज़र का मोहरे का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये कट वर्क्स जो है गोलाई में हो या शार्क शेप में हो, जैसे कोने वाले होते हैं, तो जिस तरह के भी बनाएं ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन स्टाइल हमारे चेंज होते रहते हैं। ये देखें जी, हमने सारी पट्टियों की सिलाई लगा ली है। अब हम इनको जो है इतनी ही लेंथ में कटिंग कर लेंगे। सारी पट्टियों को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए जी, हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लेना है। इस तरह से इतना ही चौड़ा हमने पेपर लेना है। मतलब हमने पट्टियों को जो है 2-2 इंच का काटा है, तो 2 इंच की हमने पट्टी ले लेनी है। 2 इंच की पट्टियाँ जो है हमने पेपर भी उसी साइज़ में ही लिया है और हम जो है पट्टियों को थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से लगाते जाएंगे। ये देखें जी, हमने दोनों जो है साइडों से इनको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। हमने दरमियान का जो है निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से ये पट्टियाँ जो है हमने थोड़े थोड़े फासले पर रखकर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। मैं आपको एक ही पौंचे का डिज़ाइन दिखाऊंगी, दूसरा भी हमने इसी तरह से सेम बनाना है।
इतने ही फासले पर, फासला ज़्यादा कम ना हो, ज़्यादा भी ना हो, और जितनी भी पट्टियाँ हैं वो सारी बराबर के फासले पर रखकर हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये पट्टियाँ जो है ऊपर नीचे हो भी जाएँ तो हमने उतना ही रखना है जितना हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है पट्टियों की। बाकी जो फालतू पट्टियाँ हमारे ऊपर नीचे हो रही हैं इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये देखिए जो हमारा ये पेपर जो है अब ख़त्म होने वाला है। अगर हमने ट्राउज़र जो है वो ज़्यादा खुला रखना है, पाँचा जो है हमने ज़्यादा खुला रखना है, तो हमने इसके आगे और पेपर रख लेना है इस तरह से। इसके आगे हमने और पेपर रख लेना और फिर से वही तरीका स्टार्ट कर देना है जिससे हमने पहले किया था। इस तरह से जितना हमने खुला ट्राउज़र रखना था उससे 2 इंच कम हमने ये पट्टियाँ लगानी है, क्योंकि 2 इंच जो हमारा अंदर की तरफ आएगा ट्राउज़र का वो हमने रहने देना है। वो हमने रहने देना है क्योंकि हम जब ट्राउज़र का अंदर की सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टियाँ अंदर आएंगी तो डिज़ाइनिंग जो है वो सही नहीं आएगी। इसलिए हमने 2 इंच कम रखना है। ये देखें जी, अब हम इसकी दूसरी साइड की तरफ आ रहे हैं। हमने यहाँ पर पेपर जो है बाकी फालतू जो है वो निकाल लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इस तरह से पट्टियों को सीधा करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। जो पट्टियाँ हमारी छोटी रह गई हैं हमने उनके लिहाज से सिलाई लगानी है। बाकी जो पेपर है या पट्टियाँ हमने उसको कटिंग कर लेना है। पट्टियों को एकदम स्ट्रेट सीधा रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। पट्टियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है। अगर टेढ़ी हो गई तो ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है पांचा जो है वो हमारा टेढ़ा नज़र आएगा और डिज़ाइनिंग में नीटनेस नहीं आएगी। ये देखें हमने ये पट्टी जो है उल्टी हो रही थी, हमने इसको सीधा करके सिलाई लगा दी है। ये देखें जी, फालतू जो है हमने उसको कट कर लेना है इस तरह से। हमने थोड़ा सा जो है वो सिलाई के आगे थोड़ा सा जो है वो हमने पट्टियाँ और पेपर रखा है, क्योंकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई जो है वो इजीली लग जाए और सिलाई जो है वो हमारी जो हमने पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाई है वो छुप जाए। ये देखिए जी, इस तरह से हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने वही कटवर्क्स जो है उनको सीधा करना है जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इस तरह से। इस तरह से सीधा करके हमने इसे आयरन से प्रेस कर लेना है। अब हमने ट्राउज़र लेना है। बाकी ट्राउज़र जो है वो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका ट्राउज़र लेंगे। ट्राउज़र की सीधी साइड हम रख कर, ये देखें जी, हमने ये सीधी साइड रख ली है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा कर रख के इसके ऊपर जो है हमने प्लेन कपड़ा ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र की जो है वो सीधी साइड से रखना है। हमने फ्रंट साइड जो है वहाँ से रख कर हमने इसको उल्टाकर इस तरह से रखना है और इस तरह से हमने कपड़े की जो है फिनिशिंग पट्टी की तरह हमने कपड़ा लगा देना है इस तरह से। ये जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टियों के ऊपर, पेपर के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से
एंड तक हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये पट्टी हम कपड़ा जो है प्लेन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम जब इसको लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छी तरह से आएगी। जो फालतू पट्टी थी एक वो हमने निकाल लिया ताकि हम जब इसकी सिलाई लगाएं तो इजीली सही रहे। अब हम दूसरा पोंचा जो है वो बनाने लगे हैं। दूसरे को भी इसी तरह से जो पट्टी हमारी बच चुकी है कपड़े की हमने वो रखनी है और अंदर की तरफ से हमने वही पेपर रख देना है। 2 इंच की हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने वो अंदर की तरफ देना है ट्राउज़र के। यहाँ पर हम इस तरह से फिर से वही पेपर रखेंगे पट्टियों वाला और उसी तरह से सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। या सिलाई के ऊपर होनी चाहिए या सिलाई से अंदर की तरफ होनी चाहिए, लेकिन बाहर की तरफ सिलाई ना हो। अगर बाहर की तरफ होगी तो जो पट्टियों के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी वो बाद में नज़र आएगी और बहुत बुरी लगेगी। ये देखें जी, इस तरह से हमने दूसरा ट्राउज़र पोंचा जो है वो भी हमने बना लिया है। अब हम फालतू कपड़ा जो है उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, अब ये देखें जी, हमारी ये ट्राउज़र की सीधी साइड है। हमने इस तरह से ये बना लिया है। अभी अंदर की तरफ से जो हमने फिनिशिंग पट्टी की तरह कपड़ा लगाया था उसको हमने आयरन से प्रेस कर लेना है। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। इस तरह से हमने अंदर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने इसको आयरन से प्रेस कर लिया है। हमारे कटवर्क्स जो है वो तैयार है। अब हमने जो है यहाँ पर इस तरह से सिलाई स्टार्ट कर देनी है। ये इस तरह से लगेंगे। हमने उल्टी साइड से जो है इस तरह से हमने रख देना है और हमारे कटवर्क्स जो हैं ये देखें, हमने डबल करके जो है कपड़ा लगा दिया था। हमारे कटवर्क्स ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से तैयार है। इस तरह से हमने नहीं लगाना, हमने इस तरह से लगाना है ताकि हमारे जो पेस्टिंग पेपर का जो है कटवर्क्स है ना वो ऊपर की तरफ आए, ट्राउज़र के अंदर की तरफ जो है वो कपड़े वाली साइड आए। इस तरह से हमने फिर से वही उसी तरह से सिलाई लगानी है। पेपर के ऊपर जो है सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है या उसके अंदर तरफ लगानी है, बाहर की तरफ नहीं लगानी। ये देखें जी, पेस्टिंग पेपर वाले जो साइड है वो हमने रहने देनी है, जो कपड़े वाली साइड है वो हमने पहले आगे रखनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। पेस्टिंग पेपर वाला हिस्सा हमने रहने दिया है। अब हम जब इसको उल्टाकर सीधा करेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड है। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से बाकी जो कट वर्क्स हैं वो हमने कटिंग कर लेने हैं, वो हमारे फालतू हैं। इस तरह से हमने अंदर की तरफ से भी कपड़ा फिनिश हो गया और बाहर की तरफ से जो है वो पट्टियों वाली सिलाई भी नज़र नहीं आ रही और हमारा कपड़ा जो है वो फिनिशिंग की तरह अंदर की तरफ देते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है एंड तक। ये देखें जी, अब हमने जो है ऊपर वाली साइड से हमने जो फिनिशिंग पट्टी लगाई थी उसको आयरन से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने दूसरे ट्राउज़र की भी फिनिशिंग को सिलाई लगानी है।
आप देख सकते हैं हमारे जो कटवर्क्स हैं वो अंदर की तरफ से भी नीट है और बाहर की तरफ से भी नीट है। कहीं से कोई कपड़ा वगैरह निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे क्या है कि अंदर से भी नीटनेस आती है और बाहर से भी, तो ट्राउज़र जो है वो पहने हुए ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये देखें जी, हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ से जो है पेपर निकाल लेना है। मैं अब आपको जो है पेपर निकाल के यहाँ की वाज़ेह डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग की है। पहने हुए इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। ये आजकल के ट्रेंड में ही है और कटवर्क्स जो है वो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन उसको स्टाइल को चेंज कर कर के बनाया जाए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें जी, इस तरह से पट्टियों से बनाई गई हमारी ट्राउज़र है। कटवर्क से नीचे डिज़ाइन है, मोहरे का डिज़ाइन हमने कटवर्क में रखा है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही प्यारा और ट्राउज़र है, डिज़ाइनिंग में बहुत प्यारा लग रहा है। पहने हुए तो इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने यहाँ पे आपको पहन के नहीं दिखाया, वरना आपको भी अच्छा लगता है। ये कटवर्क्स भी है और डिज़ाइनिंग भी है। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन ये बहुत ही प्यारा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।